हमने ज्योमेट्री जो है वो स्टार्ट कर दिया और उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया, वेयर हमने 3 इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स जिसे हम प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं वो हमने कंप्लीट किया। इसके बाद आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि आज का टॉपिक तो उन पिछले टॉपिक से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये पूरे ज्योमेट्री में 10 स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री में लास्ट 28 ईयर्स से है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो मैथ्स के हर एक कंटेंट जो है वो कई सौ सालों से है, लेकिन ये हमारे महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में पिछले 28 ईयर्स से लगातार मेंटेन रखा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसका कन्वर्स, तो कन्वर्स पार्ट जो था वो कुछ सालों तक था, उसके बाद 2014 ऑनवर्ड्स फिर वो हट गया। तो अभी फिलहाल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसी के प्रूफ जो है वो एग्जाम्स में आते हैं। पहले समझते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनल करना, यही होगा इसका मतलब। तो क्या होता है, तो इसमें स्टेटमेंट ऐसा है कि इफ अ लाइन इज drawn parallel to one of the sides of a triangle, then it makes equal proportional to other two sides। जरा मीनिंग समझिए पहला, कि अगर आपने एक ट्रायंगल है, आपने एक लाइन ड्रॉ की जो कोई भी एक साइड के पैरेलल है, तो मान लीजिए ये ट्रायंगल का नाम है ABC, मैंने क्या किया, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, देन दिस लाइन विल मेक्स इक्वल प्रोपोर्शनल ऑन अदर टू साइड्स। अभी देखो ये लाइन जो L है, ये लाइन BC के पैरेलल है, ठीक है, दिस लाइन L इज पैरेलल टू BC। तो एक ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, अगर एक साइड के पैरेलल है तो 2 साइड बच गई कि नहीं, कौन सी 2 साइड है, कम ऑन, अरे 3 साइड होती है ना, AB BC AC। अगर ये L BC के पैरेलल है तो 2 साइड और बच गई कि नहीं, कौन सी 2 साइड है, हाँ, AB एंड AC। तो ये क्या कहता है, यही लाइन AB और AC को इक्वल प्रोपोर्शनल में डिवाइड करेगा। इक्वल प्रोपोर्शनल में, इक्वल प्रोपोर्शनल का मतलब मैं यहाँ पे M एज्यूम करता हूँ, यहाँ पे N एज्यूम करता हूँ। सो इक्वल प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि वी हैव टू प्रूव दैट AM upon MB is equals to AN upon NC. So what do you have to prove, that AM upon MB is equals to AN upon NC. Okay? Again, AM upon MB is equals to AN upon NC. ये अब ये जो चीज़ है ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि वो तो उन्होंने तो सब कुछ टीचर के भरोसे छोड़ के रखा है, तो टीचर ही समझाएंगे कि कैसे हुआ प्रूफ। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमें प्रूफ करना है, AM अपॉन MB, फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल्स टू थर्ड अपॉन फोर्थ। ये प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो देयर विल बी ए कंस्ट्रक्शन, सो इसमें जब हम ये ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करना है, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ अ सेगमेंट या ज्वाइन ए सेगमेंट NB को हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन अ सेगमेंट NB एंड सेगमेंट N से B को ज्वाइन किया और N से C को, लेकिन
ज्वाइनिंग में लिखूंगा दोनों, लेकिन एक के बाद एक करना ही इंपॉर्टेंट है। बेवकूफ होगा वो जो दोनों कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एनबी को ज्वाइन किया। अब ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकेंड ट्राइंगल देखिए, ये दो ट्राइंगल को याद रखिएगा। जब इन दो ट्राइंगल की बात करूंगा तो इन दो ट्राइंगल का बेस एज्यूम करेंगे, ये बेस एज्यूम करेंगे। तो जब एक नंबर ट्राइंगल का बेस एज्यूम करूंगा तो मैं ये एक नंबर वाला ट्राइंगल है, इसका बेस क्या होगा AM। दो नंबर वाले ट्राइंगल का बेस क्या होगा MB। याद रखिएगा उनके बेस हम उस तरफ हैं, हम उनकी बेस को एज्यूम करेंगे। एक हाइट ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे देखिए, अब मैं ये थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, ट्राइंगल बहुत छोटा इसलिए हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, और हाइट का नाम है NX। ओके, NX हाइट। अब एक चीज याद रखिएगा, जब मैंने एक नंबर वाला ट्राइंगल बोला तो इसका भी हाइट NX है, और जो दो नंबर वाला ट्राइंगल बोला इसका भी हाइट NX ही होगा, क्योंकि ये है उसका वर्टेक्स। सो दिस विल बी द हाइट, यानी बोथ द ट्राइंगल नंबर 1 एंड द ट्राइंगल नंबर 2 विल हैव द सेम हाइट, और वो क्या है आपका NX है। जब इनकी हाइट सेम होगी तो रेशियो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला एक्सरसाइज, व्हेन द हाइट्स आर इक्वल, तो रेशियो किस पे डिपेंड करता है, बेस पे, यानी इनकी एरिया का रेशियो बेस पे डिपेंड करेगा। ट्राइंगल नंबर 1 का बेस कहाँ से कहाँ तक है, बेस बोला A से M तक हुआ बेस AM, और सेकेंड ट्राइंगल का बेस कहाँ से कहाँ तक है M to B MB। सो द बेसिस के रेशियो पे डिपेंड करेगा। सो क्या लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल AMN and triangle BMN have same height, that is segment XN, therefore ratio of areas of two triangles having same height is equals to ratio of corresponding bases. It means area of triangle AMN divided by area of triangle BMN, AMN and BMN, इनकी बेसिस क्या है, AM अपॉन MB, है ना। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। समझ में आपको, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, बेस हम एज्यूम करेंगे उस तरफ की साइड का नाम है AM, और दूसरे वाले की साइड बेस क्या है MB। हाइट ड्रॉ किया, हाइट दोनों के लिए सेम है, हाइट सेम होती है तो रेशियो बेस पे डिपेंड करता है, इसलिए AM अपॉन MB पे डिपेंड हुआ इनका एरिया। ये हुआ पहला पार्ट, खत्म यहाँ पे। अब दूसरा चीज़, ये पार्ट आप कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कीजिए, लिख लिया होगा अपने स्टेटमेंट। अब सेकंड पार्ट, अब देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, NC। अब NC को ज्वाइन करना है, याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन का सेकंड पार्ट जो है, अब NC को ज्वाइन करना है। मैं वो डायग्राम रब नहीं करता हूँ, मैं एक नया डायग्राम बना लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये था A, ये था B, ये था C, ये था M, ये था N, NC बोला तो MC बोला, तो ये वाला जो है ये मैंने ज्वाइन करना है। अब ये एक नंबर, दो नंबर, अब यहाँ से एक हाइट ड्रॉ किया और इसका नाम रखता हूँ Y, MY। समझ में आ रहा है आपको, जैसे यहाँ से ये ऐसे ड्रॉ किया था, बेस उधर था ना। अब जो एक नंबर और 3 नंबर, ये 3 नंबर डालता हूँ नाम इसका, ये 3 नंबर वाला जो ट्रायंगल है इसका बेस इस तरफ है। फिर से देखो, अब तुम लोग बोलोगे सर एक नंबर वाले का कभी बेस उधर माने, हाँ वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हमको एक नंबर और 2 नंबर का बेस जो है ना हमको उस साइड मानना है। एक एक से ये ट्रायंगल है, अब बेस इसका ये भी मान सकता हूँ, बेस इसका ये भी मान सकता हूँ, बेस इसका ये भी मान सकता हूँ। अब जिसका पार्टनर है वो अगर इस तरफ होगा,
तो अगर इसका बेस ये मानेंगे और ये मानेंगे तभी तो सम्स को कर सकते हैं ना, दोनों के बेस एक ही लाइन में रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही मैंने क्या किया कि 1 नंबर वाला और 3 नंबर वाला जो है वो एक ही लेन में है, इसीलिए इनका बेस जो है ना हमने इस तरफ राइट हैंड साइड में देखा। अब इनके बेसिस सेम नहीं है, हाइट ड्रॉ किया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राइंगल AMN एंड ट्राइंगल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, MNC हैव सेम हाइट, दैट इज सेगमेंट MY। तो स्टेटमेंट क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस, यानी AMN अपॉन MNC is equals to, come on, AN upon NC, AN upon NC, this is equation number, फिर से बता रहा हूँ, AN upon NC, this is equation number 2, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो याद रखिएगा, जब जरूरत होगा तब मैं बताऊंगा आपको। अब स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 जो था, स्टेप नंबर 1 पहले लिखा, ये स्टेप नंबर 2, नाउ द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 सेज दैट लुक एट द ट्रायंगल नंबर 2 एंड ट्रायंगल नंबर 3। क्या ये दोनों ट्रायंगल दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आती हैं? हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों ट्रायंगल की खास बात है। अब मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, देखिए अब ये देखो, ये था ट्रायंगल नंबर 3, ये था ट्रायंगल नंबर 2। 2 और 3 ट्रायंगल की खास बात है कि उनका बेस देखो सेम है, बेस सेम। अगर मैं हाइट भी ड्रॉ करूं तो ये हाइट होगा, तो हाइट भी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। यानी ट्रायंगल नंबर 2 और ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल नंबर 2 का नाम क्या है, BMN, और ट्रायंगल नंबर 3 का नाम क्या है, MNC। फिर से, ट्रायंगल नंबर 2 का नाम क्या है, BMN, ट्रायंगल नंबर 3 का नाम क्या है, MNC। सीन्स ट्रायंगल नंबर 2 एंड ट्रायंगल नंबर 3 जो है उनकी बेस जो है सेम है, उसका नाम क्या है, MN। when they have a same base, so when the triangles are having a same base, then the ratio depends upon the height। रेशियो जो है वो हाइट पे डिपेंड करता है। अब ये दोनों क्योंकि 2 पैरेलल ट्रायंगल के बीच में, तो इनमें डिस्टेंस भी सेम होगा, यानी हाइट भी सेम होगी, बेस सेम, हाइट सेम, तो एरिया भी सेम होगा, यानी दोनों एरियाज सेम होंगे। उनकी 2 एरियाज, ट्रायंगल नंबर 2 और ट्रायंगल नंबर 3, ये दोनों एरियाज सेम होंगे, याद रखिएगा। सो हम लिखेंगे क्या, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल BMN is equals to area of triangle MNC। Why? Because triangles present between 2 parallel lines, 2 पैरेलल लाइंस के बीच की ट्रायंगल्स जो होती हैं उनकी एरिया जो होती है वो हमेशा सेम होती है। तो इस तरीके से ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब मैं, आप लोग जरा कॉपी कर लीजिए, फटाफट कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो है इसको भी रब करना है। अब जरा देखिए इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1, ये देखो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 क्या लिखा था मैंने, देखो ऐसा लिखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BMN इज इक्वल्स टू AM अपॉन MB, ये था। सो दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। सो सी बोथ द इक्वेशंस, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इन दैट, लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व कीजिए। देखो AMN इसके पास भी है, AMN इसके पास भी है, इसके पास BMN है, इसके पास MNC है, मतलब इसके पास 2 नंबर ट्रायंगल है, इसके पास 3 नंबर ट्रायंगल है। लेकिन अभी तो आपने प्रूफ किया कि इक्वेशन नंबर 3 में कि 2 नंबर ट्रायंगल एंड 3 नंबर ट्रायंगल्स आर हैविंग ए सेम एरिया। तो 2 नंबर और 3 नंबर वाले दोनों का डिनोमिनेटर, ये दो अलग अलग नाम दिख रहे हैं आपको, बट इनकी एरियाज, इनकी वैल्यूज जो है इट इज सेम। So since these 2 triangles are having the same areas, तो ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड जो है ये एक्चुअली वो सेम फ्रैक्शन है। So since the left hand sides are exactly same, having the same values, जब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम है तो राइट हैंड साइड की वैल्यूज भी क्या होगी, सेम ही होगी। Again I'm repeating, when the left hand sides are having a same value, then the right hand side will also be having a same value. So it means ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN अपॉन BMN वो एक्चुअली एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN अपॉन MNC है।
सो BMN एंड MNC आर इक्वल, और न्यूमरेटर तो पहले से इक्वल है, तो यानी ये दोनों इक्वल हो गया। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होगा, आपस में इक्वल हो गया। सो व्हाट आई कैन से बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यहां पे लिख देता हूं कि AM अपॉन MB must be equals to AN upon NC. So the AM upon MB is equals to AN upon NC. Again I'm repeating, AM upon MB is equals to AN upon NC. This is known as a basic proportionality theorem. We have solved the sums in 3 equal steps. Step number 1 में हमने एक सेगमेंट ज्वाइन किया BMN, सॉरी वी ड्रॉन द सेगमेंट, ज्वाइन द सेगमेंट BN, B से N ज्वाइन किया, 2 ट्रायंगल्स बने, ट्रायंगल नंबर 1 जिसका नाम था AMN, ट्रायंगल नंबर 2 जिसका नाम था BMN। AMN और BMN का हमने क्या किया, एक हाइट ड्रॉ किया, हाइट का नाम रखा XN। अब इनकी हाइट सेम है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम है। हाइट सेम होने की वजह से रेशियो जो डिपेंड करता है वो बेस पे डिपेंड करता है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है, ट्रायंगल नंबर 1 का बेस जो है AM है, ट्रायंगल नंबर 2 का जो बेस है वो है BM। हेंस द रेशियो विल डिपेंड अपॉन बेस पे डिपेंड करेगा, यानी AM अपॉन MB। अब हम चलते इसके पर स्टेप नंबर 2 के लिए हमने ड्रॉ किया सेगमेंट MC। व्हेन वी हैव ड्रॉन द सेगमेंट MC, तो अभी से भी इक्वेशन नंबर 1 जो ट्रायंगल नंबर 1 AMN और ट्रायंगल नंबर 2 MNC है, इनका देखिए हाइट के लिए अभी मैंने ये वाली हाइट ड्रॉ की थी, हाइट का नाम रखा हमने MY, हाइट का नाम रखा है MY। तो लिखा है यहाँ पे हाइट सेम है, क्योंकि उनकी हाइट सेम है इसलिए रेशियो किस पे डिपेंड करता है, बेस पे। तो बेस क्या रखा इन्होंने, AN अपॉन NC। अब थर्ड इक्वेशन में कहा कि भैया 2 नंबर और 3 नंबर ट्रायंगल जो है वो दो, इनकी बेस सेम है और ये दोनों रहते हैं 2 पैरेलल ट्रायंगल्स के बीच में, इसलिए इनकी एरिया क्या होगी, सेम। बस इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को आपस में इक्वल कर देने का और डायरेक्ट लिख देने का AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड का देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल के नाम सेम है, बस डिनोमिनेटर के नाम अलग अलग थे, पता चला कि ये दोनों भी एरिया सेम निकले, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम निकली तो राइट हैंड साइड की भी वैल्यूज सेम होगी। इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल्स में रेशियो विल बी हैविंग सेम वैल्यूज, यानी AM अपॉन MB मस्ट बी इक्वल्स टू AN अपॉन NC। तो प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए और इस थ्योरम को आपको 5 टाइम्स आपको लिखना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड डायग्राम फैंटास्टिक होना चाहिए, हाफ पेज पूरा डायग्राम के लीजिए, बड़ा डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा इसे। गो अहेड। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करके ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है, आपको यही डायग्राम जो है वो आपको ड्रॉ करनी है। ये दोनों डायग्राम जो है वो रेफरेंस डायग्राम होंगी जो आपको हेल्प करेंगी कि कैसे हमने सम्स को किया, ये दोनों स्प्लिट अप्स। लेकिन आपको एग्जाम्स में ये डायग्राम ड्रॉ करनी चाहिए जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। ये भी आप ड्रॉ करेंगे तो वेल एंड गुड है, बेस्ट है ये तो एकदम। लेकिन क्या है ना, कुछ लोग जो तोते की तरह होते हैं, जो मैथ्स को भी रट्टा मार के आते हैं, तो कभी कभी टीचर्स में भी ऐसी होती है, काबिलियत होती है, काबिलियत बोल सकता हूँ, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कीजिएगा, एक डायग्राम, बाकी अलग अलग में तो आपको बेस्ट है कि वैसे डायग्राम 2 अलग अलग ड्रॉ करके आप खुद भी समझें, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि टीचर को भी समझाते तो बेहतर होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है थोड़ा अप्लाई करना सीखते हैं ना, है ना, इसमें एप्लीकेशन सीखते हैं, कैसे हम इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्राइंगल है, ओके, इसका नाम रखा PQR, ये है XY, ठीक है। अब लिखा है कि XY जो है पैरेलल है। अब जब XY पैरेलल है तो लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR since segment XY is parallel to side QR, है ना, therefore by basic proportionality theorem क्या कहता है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल्स टू थर्ड अपॉन फोर्थ। कम ऑन बोलिए, PX अपॉन XQ इज इक्वल्स टू PY अपॉन YR, PX अपॉन XQ इज इक्वल टू PY अपॉन YR। ऐसा ही ऐसे कर सकते हैं, LMN बोलिए, LMN फटाफट। देखा, कुछ लोग शर्मा रहे हैं, अभी भी शर्माते रहे, हम क्या कर सकते हैं, इसे भी यूज़ करते हैं। रेडी, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल
LMN सेगमेंट XY पैरेलल किसके है, सेगमेंट LN के, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कम ऑन टेल मी फर्स्ट। अब ऐसे भी चालू कर सकते, नीचे से भी चालू कर सकते, चॉइस आपकी है। LX अपॉन XM इज इक्वल्स टू NY अपॉन MY एंड दिस इज, ये तो था कि कैसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करें, तो ये मैंने बताया आपको। अब अगला टॉपिक जो होगा दैट इज अ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो पहले कुछ हम क्वेश्चंस और करेंगे बेस्ड ऑन दिस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो ये तो था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके ऊपर आप लोग बाकायदा इस प्रॉपर्टीज़ को 5 टाइम्स लिखेंगे, सिस्टमेटिक 5 टाइम्स, अच्छी सी डायग्राम होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए डायग्राम, क्योंकि ये है आपका सबसे बेस्ट जो आपको 4 मार्क्स कन्फर्म आपको बोर्ड एग्जाम्स में दिलाएगा। ओके, टिल देन बाय।